बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 9 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। इसका ये आपके लिए मैंने कोर्स की जो सिलेबस की आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दी, ताकि कभी अगर हार्ड कॉपीज़ की आपके पास अवेलेबल ना भी हो तो ये आप वीडियो देख लें, ये आपकी आसानी हो जाएगी। तो ये इसकी स्मार्ट सिलेबस की आउटलाइन हो गई जी। ठीक हो गया, शुरू करते हैं ये चैप्टर फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। इसकी हेडिंग आप देख रहे हैं। ऑप्टिक्स खुद फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये जानते हैं आप। और ख़ुद ऑप्टिक्स की फिर आगे ब्रांच है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। एक और भी है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, वो चैप्टर 10 में कुछ उसका हवाला आएगा अगले में। फ़िलहाल फ़िज़िकल ऑप्टिक्स क्या है जी, तो डेफिनेशन उसकी लिखी है। ये बच्चों लाइट की उन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी है जिनका ताल्लुक़ लाइट की वेव नेचर के साथ है। यानी जब भी हम लाइट को इस हवाले से स्टडी करें कि हम लाइट को बतौर वेव डिस्कस करें कि लाइट चलती है वेव बना के, तो यू आर स्टडीइंग फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। जब भी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स के साथ मुंसलिक जो है उनकी स्टडी होगी तो फिज़िकल ऑप्टिक्स स्टडी हो रही होगी। ठीक हो गया। आगे जी, लाइट खुद क्या है, लाइट की डेफिनेशन लिखी है। हम ऑलरेडी जानते हैं लाइट बहुत सी एनर्जी की टाइप्स में से एक टाइप है, एनर्जी की एक टाइप है। कौन सी टाइप? जो पैदा करती है देखने का एहसास। आपको पता है अंधेरे में कुछ नहीं नज़र आता, लाइट हो तो हम चीज़ें देख सकते हैं। तो हम सिंपली यूँ डिफाइन करते हैं, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। अच्छा, मैं चलते चलते यहीं साउंड की अगर डेफिनेशन ऐसे ही कर दूं तो साउंड भी टाइप ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने की का एहसास पैदा करती है, वो होती है साउंड। बाहर यहाँ लाइट की बात हो रही है तो लाइट जो है ये उसकी डेफिनेशन हो गई। और पहला पॉइंट जो है डेफिनेशन के बाद समझ लीजिए, इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये चंद लाइनों में वो बच्चों ये बताया, यही जो डेफिनेशन थी कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ऑब्वियस है, जाहिर है कि हम लाइट की वेव नेचर की बात करने लगे हैं इस पूरे चैप्टर में। पहली दफ़ा ये आइडिया जिस बंदे ने दिया था 1678 में, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। 1678 में हाइजन साहब थे, हाइजन साइंसदान का नाम है, जो कौन था? एन एमिनेंट डच साइंटिस्ट। हॉलैंड से, नेदरलैंड से ताल्लुक़ था। डच आपको पता होगा, कहते हैं हॉलैंड के रहने वालों को, नेदरलैंड भी कहते हैं उस मुल्क को। एमिनेंट, मशहूर। तो एक हाइजन साहब जो थे वो एक मशहूर डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1678 में प्रोपोज्ड आइडिया पेश किया, तजवीज़ किया दैट लाइट एनर्जी फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्स ट्रेवल्स इन स्पेस एज वेव्स। ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस रोशनी वाला, रोशनी से मुतल्लक। तो ल्यूमिनस सोर्स कोई रोशनी का मंबा, कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है। तो उसमें से लाइट जब निकल के चलती है, स्पेस में चलती है, तो वेव्स बना के चलती है। पहली दफ़ा ये आइडिया उसने दिया था। लेकिन अगली बात यह है कि उसकी अपनी ज़िंदगी में इस आइडिया की कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अलबत्ता ना हो सकी, लेकिन तकरीबन कोई समझिए कोई 125 साल के लगभग का अरसा गुजरने के बाद, ये 1801 में साहब थे थॉमस यंग। तो थॉमस यंग्स इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1801 प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट एंड दस एस्टेब्लिश्ड द हाइजन्स वेव थ्योरी। तो तब हाइजन की वेव थ्योरी एस्टेब्लिश हुई, कायम हो गई कि वाकई हाइजन साहब सही कह रहे थे कि लाइट चलती है वेव बना के। ये एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था। ये एक्सपेरिमेंट बच्चों हमारे कोर्स का, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये चंद 2-3 पेजेस छोड़ के ये मैं चलिए दिखा ही देता हूँ आपको आपके नोट्स पे ही। तो ये रहा जी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो ये हम अभी बाद में कहीं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में तो उम्मीद है ये नहीं पढ़ा जाएगा हमसे। बहरहाल, तो हमने फिज़िकल ऑप्टिक्स को डिफ़ाइन कर दिया, लाइट को डिफ़ाइन कर दिया और इंट्रोडक्शन दिया। इस डेफिनेशन के हवाले की बात की कि लाइट वाकई वेव बना के चलती है। पहली दफ़ा ये आइडिया इन साहब ने दिया था, जो हमने अभी बात कर दी है 1678 में। और एक्सपेरिमेंटली वो इन साहब ने थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में था, तो उससे ये साबित हुआ कि वाकई ऐसा है। आगे जो हेडिंग है छोटी सी, नोट्स पे गलती से ये छोटी सी हेडिंग यूँ इस तरह बन गई। असल में ये यूँ है जी, यूँ समझिए इसको आप बच्चों, वेव फ्रंट्स। ये ज़रा सेंटर में करके, ज़रा बोल्ड करके यूँ है जी ये हेडिंग, वेव फ्रंट्स। तो बजाय छोटी सी कोने में होने के आप समझिए ये यूँ ज़रा इस तरह से करके ज़रा वेल हाईलाइटेड ये टॉपिक है, समझिए पहला टॉपिक है जी हमारा ये इस चैप्टर का। वेव फ्रंट्स कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर कभी नहीं बना इसका, लेकिन वही बात, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये बेसिक सी बातें हैं इसमें जो आगे यूज़ होनी है।
जो कॉन्सेप्ट हैं बड़े ज़रूरी, ये आते होंगे तो अगली बातें हमें समझ आएंगी। अगला लेक्चर, बल्कि अगले कुछ लेक्चर्स, उनमें ये बातें, ये चीज़ें बार बार दोहराई जानी हैं। तो ये आज का अगर नहीं लिया होगा लेक्चर या समझा नहीं होगा तो वो अगला फिर समझ नहीं आएगी, अगले चंद लेक्चर समझ नहीं आएंगे। वेव फ्रंट्स की डेफिनेशन जी, सबसे पहले ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं नोट्स आपके प्रॉपर जैसे होते हैं, आपको पता है हेडिंग्स में 2-3 लाइनों के मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में। सबसे पहले तो डेफिनेशन जी, वेव फ्रंट कहते किसको हैं, तो मैं जस्ट पहले पढ़ दूं फिर उसकी वजाहत करता हूँ। कहता है सच ए सरफेस, ऐसी कोई सरफेस, ऐसी सतह, ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज़ नोन एज वेव फ्रंट। कोई ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स, वाइब्रेशंस हो रही थी उस सरफेस में, लगातार हो रही थी, जैसे कि वेव्स चलती हुई जा रही थी तो वाइब्रेशंस होती हैं तो वेव चलती हैं। ये बातें पीछे हो चुकी हुई हैं, चैप्टर 7 के भी पहले पेज पे बात हुई थी, ये वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस वेव पे चैप्टर 8 के भी शुरू में बात हो गई हुई है। तो वाइब्रेशंस हो रही होंगी, वेव पैदा हो रही, वेव चल रही होगी। तो उन वाइब्रेशन के दौरान कोई ऐसी किसी मीडियम की सरफेस जिसमें से वो, जिस इलाके से वेव चल रही हैं उस इलाके में कोई ऐसी सरफेस कि जिस पे वेव्स के चलने के दौरान तमाम पॉइंट सेम फेज़ में हों, वाइब्रेशन की सेम फेज़ में। अब फेज़ क्या चीज़ है ये हम जानते हैं, डिटेल से चैप्टर 7 में पढ़ा था, फिर इसका जिक्र इन फेज़ आउट ऑफ फेज़ पॉइंट के हवाले से चैप्टर 8 के शुरू में ही, पहले लेक्चर में ही आ गया था। मैं वो सारी बातें फिर दोहराऊँ तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, आप वो लेक्चर देख लें, अच्छी बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पास है तो आप फिर से देख लीजिएगा। सेम फेज़ यानी वाइब्रेशन की सेम हालत में तमाम पॉइंट्स हों तो ऐसी सरफेस कहलाती है वेव फ्रंट। मिसाल के तौर पर बच्चों, आप पानी के तालाब में पत्थर फेंकें तो आपको पता है वो सर्कल से बनते हुए बाहर को चलते जाते हैं। वो जो सर्कल्स हैं बच्चों, आप गौर करें, ज़रा तसव्वुर करें, वो सर्कल्स इस तरह से होते हैं कि क्रेस्ट्स और ट्रफ्स की शक्ल में होते हैं। एक पूरा सर्कल समझ लीजिए क्रेस्ट की शेप में है, यानी उभार है, ऊपर को उभरा हुआ है, और अगला पूरा एक सर्कल ही बच्चों ट्रफ की शक्ल में गहराई में गया हुआ है, फिर उससे अगला फिर उभरा हुआ है, फिर गहराई में गया हुआ है। तो क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में सर्कल्स बनते चले जाएंगे। बच्चों, आप उस वो जो सर्कल्स मैंने कहा, यहाँ आपने पहली दफ़ा पत्थर सेंटर में फेंका था तो फिर इसमें से ये इस तरह से मैंने कहा यूँ सर्कल बनते जाएंगे। ये जो लाइनें मैंने खींची हैं, इनको आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये क्रेस्ट की हालत में यानी उभार की हालत वाले ये हिस्से हैं, ये सर्कल्स उभार वाले हैं, और जो दरमियान में खाली जगह है आप समझें ये नशेब है, यानी नशेब व फ़राज़, यानी फ़राज़ का मतलब ऊंचाई, नशेब का मतलब गहराई, यानी क्रेस्ट और ट्रफ। खाली जगह ट्रफ समझ लें और जो लाइनें हैं ये क्रेस्ट समझ लें, तो इस तरह फैलते चले जाएंगे। अब वो जो एक क्रेस्ट है, ये दायरा है, इस दायरे का बिल्कुल मैं ऊपर यूँ सेंटर से बराबर फासलों पर, हर तरफ बराबर फासलों पर ये एक सरफेस फ़र्ज़ कर लूँ, तो ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि ये पूरा दायरा जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स या तो सारे एग्जैक्ट टॉप एक्सट्रीम पे हैं या कहीं, या फिर कहीं भी कोई इन बिटवीन सिचुएशन में। अब ये क्योंकि क्रेस्ट की शक्ल में मैंने कह दिया तो समझिए क्रेस्ट का एन सेंटर है ये वाला दायरा जो क्रेस्ट होता है, और फिर आगे ट्रफ भी है, तो क्रेस्ट का एन सेंट्रल पॉइंट समझिए, हर पॉइंट इसी हालत में था उस वक्त, यानी टॉप एक्सट्रीम पे था, इस जगह पे अपनी वाइब्रेशन की हालत में। और उससे आगे ये वाला पूरा दायरा जो खाली जगह वाला है, या इसके अंदर वाला खाली जगह वाला समझिए, हर पॉइंट गहराई में था, यानी ये वाला पॉइंट समझिए था। तो इस पूरे दायरे पर भी जो ये लाइन है, तमाम पॉइंट्स का सेम फेज़ है, सब के सब टॉप एक्सट्रीम पे हैं, यानी 90 का फेज़ है। पता है आपको टॉप एक्सट्रीम का फेज़ 90 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अब ये मैं यहाँ नहीं अब ये रिपीट करने लगा, ये पीछे बातें हो चुकी हैं, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। और जो खाली जगह है समझिए ये सारा क्रेस्ट है, तो इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट ये समझिए ये गहराई वाला, तो उस जगह तमाम पॉइंट्स का आपको पता है 3π/2, जिसको आप इतने रेडियन या आप 270 डिग्री भी कहते हैं, तो इस फेज़ में हैं सारे पॉइंट्स। तो फिर ये सारा सर्कल भी एक वेव फ्रंट है, और जो गहराई में है वो भी पूरा सर्कल ही एक फ़र्ज़ कर लें तो वो एक सेम वेव, वो भी एक वेव फ्रंट है। ये एक अलग वेव फ्रंट है, वो एक अलग है। फिर अगला एक और वेव फ्रंट है, ये उभार वाला यानी क्रेस्ट की हालत वाला, और फिर उससे अगला वेव फ्रंट है। तो ये सारे वेव फ्रंट्स हैं। ये अलग बात है कि ये और ये जो लाइनें हैं ये मैंने कहा उभार वाले यानी क्रेस्ट की हालत की वेव फ्रंट है, और है वो भी वेव फ्रंट जो सेंटर में इन दोनों के दरमियान में खाली जगह यानी गहराई वाला, वो भी वेव फ्रंट ही है, लेकिन वो और तरह का है, वो उलट वेव फ्रंट है। ये दोनों सिमिलर वेव फ्रंट्स हैं ये दोनों। ठीक होगी बात। इन्हीं को अब मैं अगर पानी के तालाब की बजाय हम फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा था, नुक्ते की शक्ल का छोटा सा सोर्स था लाइट का, तो ये भी बच्चों इसी तरह से अपने इर्द गिर्द के इलाके में ये यूँ लाइट वेव्स खारिज कर रहा होगा। तो
वो क्रेस्ट और ट्रफ के तौर पर यूँ इस तरह से लाइट वेव्स चल के बाहर को निकल रही होंगी। स्फेरिकल शेप में बाय द वे ये निकल रही होंगी। एक पॉइंट सोर्स जो है वो हर तरफ किसी ऐसे मीडियम में जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, ऐसे किसी मीडियम में जो होमोजीनियस मीडियम हो, होमोजीनियस जिसकी डेंसिटी एक जैसी कांस्टेंट है, तो वो बिल्कुल बराबर बराबर फासलों पर क्रेस्ट और ट्रफ की हालत वाले सफ़ियर्स भेजेगा, ये लाइट का सोर्स जो सेंटर में है। और दो सिमिलर जो वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट्स हैं, सफ़ियर शेप के वेव फ्रंट हैं ये सारे ही, ये सरफेसेस वेव फ्रंट है। और दो कंसेक्यूटिव और सिमिलर वेव फ्रंट्स का दरमियानी फासला जो है ये फासला लैम्डा होगा। उसी तरह जिस तरह दो क्रेस्ट्स का आपस का फासला या दो ट्रफ्स का आपस का फासला लैम्डा होता है। तो दो सिमिलर लेकिन कंसेक्यूटिव, ये के बाद दीगरे जो वेव फ्रंट्स हैं उनका आपस का फासला 1 वेवलेंथ होता है। और पॉइंट सोर्स और लाइट का जैसे दिखाया है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पैदा करता है अपनी इर्द गिर्द की स्पेस में। अगर यूँ लाइन की शक्ल में कोई लाइट का सोर्स है तो बच्चों ये याद रखिएगा ये सिलेंड्रिकल शेप के वेव फ्रंट्स पैदा करेगा, बाहर ये और फिर उसके बाहर ये और फिर उसके बाहर और भी इसी तरह से सिलेंडर शक्ल के ये लाइन के इर्द गिर्द बराबर फासलों पर ये इस तरह क्रेस्ट और ट्रफ निकलते जाएंगे। तो ये भी छोटा सा पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ बाहर आपके लिए पॉइंट सोर्स की बात यहाँ की गई है। जो बातें मैंने अब तक कर दी हैं मैं जल्दी से ज़रा ऊपर से भी कुछ थोड़ी सी रीडिंग कर लूँ, ये भी काम साथ साथ चलता जाए। तो डेफिनेशन हमने पहले भी कर ली थी, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ आ जाएगी। सच ए सरफेस, वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। और इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये बातें अभी मैंने कर दी हैं। और फिर कहता द वेव्स प्रोपेगेट इन स्पेस बाय द मोशन ऑफ द वेव फ्रंट्स। वेव जो हैं वो स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं, चलती हैं अपने वेव फ्रंट्स की मोशन के साथ। यही तो देखा आपने, ये वेव फ्रंट्स ही तो हैं जो आगे ही आगे आगे ही आगे आगे ही आगे वेव फ्रंट फैल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी वेव बाहर को फैल रही है। डेफिनेशन हो गई वेव फ्रंट की और 2 पॉइंट हो गए। तो अगर पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट की शक्ल का, नुक्ते की शक्ल का सोर्स हो, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप के होते हैं और फिर वेव चलती हैं आगे अपने वेव फ्रंट्स की मदद से। आगे एक डेफिनेशन है जी रे ऑफ लाइट, ये मैंने अभी तक यहाँ नहीं दिखाई थी, अब यहाँ दिखा भी दूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये जो वेव्स हैं इस पॉइंट सोर्स से इधर को भी जा रही हैं, उधर को भी स्फेरिकली हर तरफ को फैल रही हैं। तो मैं अगर इधर को एक लाइन ये वाली खींच दूँ और ऐसे ही चलिए इधर को ये लाइन खींच दूँ, कोई इधर को खींच दूँ, ये सीधी लाइन, ये लाइन, ये सारी रेज़ हैं, लाइट की रेज़ हैं, यूँ भी इधर को भी। और बच्चों गौर करें, ये जो तमाम मैंने लाइनें खींची हैं डायरेक्टेड लाइनें हैं, एरोज भी हैं, ये लाइट की मैंने कहा रेज़ हैं। लाइट की रे कौन सी होती है? जो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती है, वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर। ये देखें इस वेव फ्रंट के भी, इसके भी, यहाँ भी अमूदन बाहर को, परपेंडिकुलरली बाहर को। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वही होती है जो वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन है। अंदर पॉइंट सोर्स बच्चों रखा है तो उसकी वेव इधर को भी जा रही है, उधर को भी। तो 2 खसूसियात हैं किन की? रेज ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन जो नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट या नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स होती है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। 2 बातें ये मैंने अभी बता दी आपको। और 1 वेवलेंथ किसे कहते हैं? मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था यहाँ। 2 कंसेक्यूटिव और सिमिलर वेव फ्रंट्स का आपस का फासला 1 वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, एक जैसे लेकिन ये के बाद दीगरे के जो 2 वेव फ्रंट्स हैं उनका आपस का फासला इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ। अगली हेडिंग जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो है प्लेन वेव फ्रंट्स। देखें बच्चों, ये पॉइंट सोर्स है, इसमें से और भी हम ऐसे ही वेव फ्रंट फ़र्ज़ करते जाएं तो और बड़ा सफ़ियर और बड़ा सफ़ियर और बड़ा सफ़ियर और बड़ा, ये ऐसी पूरा मुकम्मल भी होगा। ये ज़रा देखिए कि मैं इन सफ़ियर, इनमें से कोई भी एक सफ़ियर स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट फ़र्ज़ कर लूँ और उसका बहुत छोटा सा इलाका फ़र्ज़ कर लूँ, तो ये जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ ये कोई आपके लिए हरगिज़ नई नहीं है। आप बेशुमार दफ़ा ये बात कर चुके हैं पीछे बहुत से चैप्टरों में, फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि किसी सर्कल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा उठाएँ तो कैसा होता है? स्ट्रेट, जानते हैं, ये बड़ी दफ़ा बात हुई है। बहुत छोटा हिस्सा स्ट्रेट होता है। हाँ, लंबा हिस्सा उठाएं तो ये गोलाई में आ गया, ये गोलाई में है, लेकिन बहुत ही छोटा, इतना इसके ये दरमियान में तो स्ट्रेट है। तो बच्चों अगर किसी सोर्स से हम दूर जाते जाएं तो ये बड़े रेडियस वाले वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे, बड़े सफ़ियर्स बनते जाएंगे।
तो उनका एक लिमिटेड रीजन, एक छोटा सा हिस्सा उठाएं तो ऐसे लगता है जैसे प्लेन है, फ्लैट है। तो यही प्लेन वेव फ्रंट्स का बेसिक तारफ हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी वजह से ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसी वजह से सूरज जो है ये खुद भी स्फेरिकल शेप का है। पॉइंट सोर्स हो तो तब भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, और ख़ुद सोर्स ही स्फेरिकल शेप का तो ऑफ कोर्स उसमें से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे, ये भी ज़हन में रखना। तो सूरज है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, सूरज से खारिज तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो रहे हैं बच्चों, ये जो सफ़ियर्स की शक्ल के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। लेकिन ये अगर सूरज है, ये अगर मैंने सूरज बनाया तो फिर शायद इस साइज़ की कहीं दूर सूरज से ज़मीन है, ज़ाहिर है सूरज से तो बहुत छोटी होती है ज़मीन, ये सूरज है तो ये ज़मीन समझ लें। इसको जो वेव फ्रंट्स आके टकराते हैं, जब ज़रा गौर करें, ये एक लिमिटेड इलाका उठाया आते हुए स्फेरिकल वेव फ्रंट का, जो ज़मीन के आर पार गुजर जाएगा आगे जाके, ज़मीन के आर पार जो गुजरेगा। ये कैसा है बच्चों, ये देखें, ये तो स्ट्रेट है, ये तो फ्लैट है, ये तो प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन। जैसे ये मैंने एक ये शीट दिखा दी, ये प्लेन शीट है, तो इस तरह का वेव फ्रंट है। तो इसका मतलब हुआ अगर सोर्स बहुत दूर हो तो फिर किसी रिसीवर तक या किसी ऑब्जर्वर तक जो वेव फ्रंट पहुँचते हैं वो उसको यूं आके टकराते हैं जैसे प्लेन हो, हालांकि हैं तो वो बहुत बड़े सफ़ियर। तो फिर प्लेन वेव फ्रंट्स हासिल करने का एक तो ये है तरीका कि सोर्स बहुत दूर हो, ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, पल्ले बांध लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी बता दूँ कि जब प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे, एक ये प्लेन वेव फ्रंट, जैसे एक ये, फिर इससे अगला ये भी पहुँचेगा हम तक, फिर उससे अगला ये भी पहुँचेगा, सब प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर ही हमें टकराएंगे, हालांकि हैं सफ़ियर। तो फिर एक वेव फ्रंट भी प्लेन है, उससे अगला भी प्लेन वेव फ्रंट है, उससे अगला भी जो आके टकरा है वो भी प्लेन वेव फ्रंट है। तो मुख्तलिफ प्लेन वेव फ्रंट्स हमसे टकरा रहे हैं, और हम अभी पीछे ये सीख चुके हैं कि लाइट की रेज़ जो होती हैं वो वेव फ्रंट के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती हैं। ये रही लाइट की रेज़, ये रही लाइट की रेज़, ये लाइट की रेज़ जो इन तमाम वेव फ्रंट्स पर नॉर्मल हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। बच्चों आपने कुछ नोट किया, देखा आपने कि यहाँ कि क्या सिचुएशन बनी है, लाइट की रेज़ आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ये वाली नहीं थी आपस में पैरेलल पॉइंट सोर्स के लिए, लेकिन जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे तो नहीं थी पैरेलल। अब जब प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, जैसे कि किसी, ये मैंने कहा सोर्स से बहुत दूर कोई ऑब्जर्वर है या रिसीवर है कोई वेव्स का, उसको प्लेन वेव फ्रंट पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए फिर लाइट की रेज़ आपस में पैरेलल होकर आती हैं। यही वजह है कि उसूल याद रखिएगा, ये आपको पहले भी पता है कि जब सोर्स बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पर हो, बहुत दूर हो, तो हम कहते हैं जी उसमें से आती हुई लाइट रेज़ आपस में पैरेलल हैं। आज उसकी वजह आपको पता चली कि ऐसा क्यों कहते हैं, ये आपके सामने है। प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे तो मतलब सोर्स बहुत दूर है और उसमें से आती हुई लाइट की रेज़ आपस में पैरेलल है। अच्छा, लेकिन ये कोई ज़रूरी, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ सोर्स बहुत दूर ही हो तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइट की रेज़ आपस में पैरेलल हो या प्लेन वेव फ्रंट्स बने। इसका एक छोटे से लिमिटेड इलाके में यानी लेबॉरेटरी में, यहाँ आपके नोट्स में आगे एक हेडिंग है, उसमें छोटी सी गलती भी है, मैं अभी सही करवाता हूँ। लेबॉरेटरी में यानी छोटे से इलाके में, लिमिटेड इलाके में, लिमिटेड रीजन में अगर हम प्लेन वेव फ्रंट्स हासिल करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये आपकी मैं एक जानी पहचानी सिचुएशन यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ। ये बच्चों एक आपका जाना पहचाना एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसके बिल्कुल फोकल पॉइंट पर कोई पॉइंट सोर्स लाइट का रखा है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे पता है, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि आपने बड़ी दफ़ा ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में, 8th क्लास में भी और फिर बाद में भी मैट्रिक में भी आपने ये डायग्राम्स मुख्तलिफ देखी हुई हैं, ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं। तो जब लाइट का सोर्स एन फोकल पॉइंट पे, एस सोर्स लाइट का पॉइंट सोर्स हो फोकल पॉइंट पे लेंस के, तो फिर जो आगे लेंस रेज़ फिर भेजता है आगे निकल के, वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल रेज़ का मतलब प्लेन वेव फ्रंट्स, पैरेलल रेज़ का मतलब प्लेन वेव फ्रंट्स। तो इसका मतलब है हम लिमिटेड रीजन में, छोटे से इलाके में भी प्लेन वेव फ्रंट्स हासिल कर सकते हैं इन दिस फैशन, इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लेन वेव फ्रंट्स की, या तो सोर्स बहुत दूर हो, कोई पॉइंट सोर्स हो या स्फेरिकल सोर्स है तो उससे आते हुए बहुत बड़े साइज़ के, या स्फेरिकल नहीं भी है, लाइन सोर्स भी है तो उससे जो निकलते हुए बाहर को बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप के वेव फ्रंट होंगे, तो उनका बहुत ही छोटा सा लिमिटेड रीजन फ्लैट यानी प्लेन के तौर पर हमें रिसीव होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लेन वेव फ्रंट की, या सोर्स बहुत दूर हो या फिर हो तो बहुत करीब लेकिन आगे एक कॉन्वेक्स लेंस रख के हम प्लेन वेव फ्रंट्स हासिल कर सकते हैं। और जो इस चैप्टर में हम बच्चों आगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह के जैसे टॉपिक्स हैं, एक पोलराइजेशन का भी था लेकिन अब वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम जो टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, उनमें हम प्लेन वेव्स या प्लेन वेव फ्रंट्स वाली वेव्स ही डिस्कस बेसिकली करेंगे, जो इंसिडेंट वेव्स होंगी कहीं भी आकर जो टकराएंगी किसी भी हमारे
टॉपिक के दौरान हम उनको बेसिकली प्लेन वेव के तौर पर ही लेंगे और उसकी फिर बाद में आगे स्टडी करेंगे। ये सिंपल पॉसिबिलिटी होगी, आसान होगा कि जी सिंपल जो वेव्स हैं, प्लेन वेव्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी से इसको पढ़ने भी लगा हूँ। प्लेन वेव फ्रंट्स की बात में क्या कह रहा है, कहता है इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है, दैट एज वी मूव अवे एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जो हम सोर्स से दूर बड़े फासले पर मूव करेंगे, द वेव फ्रंट्स आर पार्ट्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ वेरी लार्ज रेडियाई। तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े रेडियस वाले स्फीयर्स का हिस्सा बनते चले जाते हैं। ये बात जो मैंने अभी अभी यहाँ आपको समझाई है, ये वाली। और इस बहुत बड़े रेडियस वाले स्फीयर का एक लिमिटेड रीजन, छोटा सा इलाका उठाएं उसकी सरफेस का, तो वो प्लेन फील होता है, वो प्लेन होता है। यही बात वो कर रहा है कि ए लिमिटेड रीजन टेकन ऑन सच ए वेव फ्रंट। पहले उसने क्या कहा कि एज वी मे मूव अवे एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, तो फिर वेव फ्रंट्स आर पार्ट्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ वेरी लार्ज रेडियाई, बड़े रेडियस वाले स्फीयर्स का हिस्सा होते हैं वेव फ्रंट। और ए लिमिटेड रीजन, एक छोटा सा इलाका, टेकन ऑन सच ए वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज ए प्लेन वेव फ्रंट। तो वो छोटा सा इलाका प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ विद प्लेन वेव फ्रंट्स। ये मिसाल अभी मैंने आपको ये समझाई है अभी यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया लाइट फ्रॉम द सन। और ये भी छोटी सी बात वो कर रहा है आगे कि ये जो हम इस चैप्टर की अंदर स्टडी करेंगे, इन द स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट्स एंड प्लेन वेव्स आर कंसिडर्ड। यही वेव्स इसी तरह प्लेन वेव फ्रंट्स ही कंसिडर होने हैं। लास्ट इसकी हेडिंग वेव फ्रंट वाले टॉपिक की, मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट्स इन नेचर। नेचर का लफ्ज़ गलती से लिखा गया है, इन लेबॉरेटरी कहें, लेबॉरेटरी, इन लेबॉरेटरी या इन ए लिमिटेड रीजन, लेबॉरेटरी या फिर इन ए लिमिटेड रीजन, बहुत दूर नहीं बल्कि करीब ही सोर्स हो, तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये बात मैंने अभी अभी आपको ये समझा दी है। क्या कह रहा है, कहता है ए यूजुअल वे, एक आम तरीका, टू ऑब्टेन ए प्लेन वेव या प्लेन वेव फ्रंट्स इज टू प्लेस ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। द रेज कमिंग आउट ऑफ द लेंस विल कंस्टिट्यूट प्लेन वेव्स। तो जो लेंस से बाहर रेज आएंगी वो प्लेन वेव पर मुश्तमिल होंगी, कॉन्स्टिट्यूट यानी उन पर मुश्तमिल होंगी, बनाएंगी। चलें जी, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तो छोटा सा लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ये कॉन्सेप्ट अब आगे इस्तेमाल होने हैं। ठीक होगा जी, थैंक यू वेरी मच।